रहीम। इस टॉपिक में हम 3-4 डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिनमें इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन सारी को समझने के लिए हमने एक जो है ये सेल को समझना है। सेल में क्या क्या हमने बनाया है कि एक कंटेनर है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट रखा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रखा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये कंपाउंड मोल्टन स्टेट में भी होता है, हो सकता है पिघली हुई शक्ल में। फिर इसमें हमने 2 रॉड्स लटकाए हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। एनोड किसको कहते हैं? विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम जो है एनोड कहते हैं। एंड विच कैरी नेगेटिव चार्ज, वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। इसमें हम इन दोनों रॉड्स को, इलेक्ट्रोड्स को, कैथोड और एनोड को हमने बैटरी के साथ जोड़ा है बाय मीन्स ऑफ वायर। ये वायर है, ये जो स्पाइरल सी मैंने बनाई है, आमतौर पे यूं ही बनाते हैं डायग्राम्स में, तो ये स्पाइरल सी जो बनाई है ये वायर। इस रॉड को यानी कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव बड़ी लाइन को, बाज़ जगहों पे यूं भी लिखा होता है कि एक लाइन बड़ी, एक छोटी, फिर एक बड़ी, छोटी, फिर बड़ी, 2 3 4 दफ़ा बनाए हो, तो इसको हम बैटरी का साइन कहते हैं। ये एक छोटी लाइन हमेशा जो है नेगेटिव टर्मिनल को जाहिर करती है और बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। इसी तरह इसके साथ हमने बल्ब जो है लगा दिए। तो बल्ब हमने इस तरह लगाया, इस पॉजिटिव चार्ज कैरिंग जो है वो वायर के साथ इस तरह लगाया है कि ये एक साइड इसकी बैटरी के साथ जुड़ी और दूसरी साइड इसकी रॉड के साथ, जो कि एनोड है, उसके साथ जुड़ी। इसमें हम ये देखेंगे कि आपको पता है बल्ब तो जब जलेगा जब इसमें सर्किट कंप्लीट होगा। तो सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? इलेक्ट्रॉन जो है इधर से फ्लो करते हुए आएंगे, इस सॉल्यूशन में से गुजर के इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोड में से गुजरते हुए फिर इस बल्ब में जब पास होंगे, पहुंचेंगे, तो ये ग्लो करेगा। ये मेरे ख्याल से सही समझ आ गई होगी। और अब हमने जब ये जो लिक्विड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा तो तब जाके ये बल्ब जलेगा। इसमें ये आपने करना है कि डिफाइन करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने पानी वाले सॉल्यूशन में से, यानी जैसा कि मैंने एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो फिर इसमें से करंट पास किया, तो ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। इधर करंट आया, इधर से फिर इधर तक आया, इधर से फिर इस रॉड से होता हुआ बल्ब तक पहुंचेगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी के सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म या पिघली हुई शक्ल में अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आगे 3 तरह के होते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने अंदर से थोड़े करंट को गुजरने देता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके को कहते हैं, विनेगर को। तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सब्सटेंस which can conduct small amount of current in their aqueous solution. A substance which can conduct, जो पास होने देता है small amount of current in their aqueous solution, अपने पानी के सॉल्यूशन में से जो है थोड़ी मिकदार में करंट को पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? एग्जाम्पल इसकी ईजी में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल इसकी ये है एसिटिक एसिड CH3COOH।
ये थोड़ी मिकदार में करंट को क्यों पास होने देता है कि जब हम इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ये डिसोसिएट होता है आयंस में। कौन कौन से आयन में? एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, दो आयंस में। तो ये आयन बहुत थोड़ी मिकदार में बनते हैं, बाकी वैसे के वैसे रहते हैं। तो जो थोड़ी मिकदार में आयनाइज हो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो लेकिन इसमें से करंट पास होता है बैटरी में से करंट निकलता हुआ ये इलेक्ट्रोड तक पहुंचता है, ये वायर्स के ज़रिए, और वो फिर इस ये जो दरमियान में हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया कि जो है जैसा कि इसके अंदर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, वो क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? इट डिसोसिएट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस। कौन कौन से स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस हैं? CH3COO, ये एसीटेट आयन है CH3COO प्लस H पॉजिटिव आयन। ये दो तरह के आयंस में कन्वर्ट होता है, ये प्लस H पॉजिटिव आयन दो तरह के आयंस में कन्वर्ट होता है। तो इसकी इस तरह डिसोसिएशन टूटना जो है, कितने टूटते हैं? बहुत थोड़ी मिकदार में। इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो बल्ब जो है ना फिर ग्लो करेगा, कितना? थोड़ी लाइट देगा। तो जब ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर से थोड़ी मिकदार में करंट को पास होने दे और बल्ब को जो है लिट अप करे, लेकिन उसकी लाइट बहुत कम हो,